दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? आज आपको एक नए तीर्थ की ओर लेके चल रहे हैं और पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और आपका आशीर्वाद चाहूंगा। मेरे परम डेली ब्लॉग्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे हौसला बढ़ाइए। ठीक है, चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। इस पर यात्रा शुरू हुई है देहरादून से। हम लोग निकल गए हैं आज पोंटा साहिब। जी हाँ, पोंटा साहिब के दर्शन करने के लिए आपको लेके चल रहे हैं। बड़ी सुंदर रोड है, साफ सुथरा रास्ता है। आज हम आपको ऐसी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है, ये वहां लेके चल रहे हैं। ये सिख धर्म के हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के यहाँ चरण पड़े, इससे ये बड़ा पवित्र स्थल जो है संसार में अपना अलग ही महत्व रखता है। इस वक्त हम पहुंच गए हैं। ये पार्किंग में अपनी गाड़ियों को हम खड़ा करेंगे और फिर उसके बाद आपको दर्शन करवाएंगे। इस वक्त हम पार्किंग, बहुत बड़ी पार्किंग है यहाँ पर, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं लगता है, सबके लिए फ्री होता है। किसी धर्म जाति का कोई भी आए, सबके लिए समान रूप से और उसी तरीके उसको सम्मान दिया जाता है। जो गुरु का शिष्य है, गुरु का भक्ति में आया है, किसी किस्म का कोई भेदभाव यहाँ नहीं है। ये गुरुद्वारा साहब जो है केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं है, बल्कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन, तपस्या, रचना और शौर्य के अमूल धरोहर है, कहना चाहिए। पोंटा साहिब का स्थान गुरुद्वारा श्री पोंटा साहिब एक यमुना नदी के पवित्र तट पर स्थित है। इस वक्त देखिए यहाँ पर श्रद्धालु लोग सब दिख रहे हैं आपको और दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। कुछ दर्शन करके वापसी को जा रहे हैं आशीर्वाद प्रभु का लेके। सामने गुरुद्वारा साहब के आप दर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छी खासी यहाँ पर भीड़ रहती है हर वक्त श्रद्धालुओं की। तो आपको सामने गुरुद्वारा साहब के दर्शन हो रहे हैं। गुरु जी महाराज की कृपा हो और खुशियां मिले, यही हमारी दुआ है। ये गुरुद्वारा साहब चारों ओर हरियाली, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है यहाँ पर। ये देहरादून से इसकी लगभग दूरी 45 से 50 किलोमीटर के बीच में है और हरिद्वार से लगभग 120 कह सकते हैं किलोमीटर हो जाता है। और अच्छी तीर्थ नगरी है, बड़ी तीर्थ नगरी है। पोंटा साहब का नाम कैसे पड़ा, पहले इसको थोड़ा सा बताता हूँ। पोंटा साहब का अर्थ है चरण। मानता है 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब इस स्थान पर आए तो उन्होंने यहीं पर अपना पांव चरण रखे थे और गुरु जी ने कहा था अब यहीं ठहरेंगे। इसी कारण इस पवित्र स्थान का नाम पड़ा पोंटा साहिब। इसको श्रद्धालु लोग अंदर आके अपने जोड़ा घर में अपने जूते वगैरह जमा कर देते हैं और उसके बाद फिर महाराज के दर्शन करेंगे, प्रसाद लेंगे। ये देखिए इस गुरुद्वारे साहब की, दरबार साहब की ओर बढ़ रहे हैं और हर एक का में मत्था टेकने का मतलब है कि गुरु महाराज की जो संगत है वो गुरु का रूप है। इस वक्त आप दरबार साहब के अंदर प्रवेश कर गए हैं और दरबार साहब में आप देख रहे हैं दरबार साहब सजा है। गुरु ग्रंथ साहिब के आगे शीश नवाइए और आशीर्वाद आपको प्रभु का मिले, मेरी भी यही दुआ है। और हम सब इस वक्त गुरु जी के दरबार में हैं और बड़ा मन को शांति मिल रही है और उनकी कृपा से हम आज यहाँ पर हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का प्रवास। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लगभग 1685 से 1688 ईस्वी तक करीब 3 वर्ष तक इस स्थान पर रहे थे और यह समय गुरु जी के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण और रचनात्मक काल था। पवित्र ग्रंथों की यहाँ पर महाराज ने पोंटा साहिब में रहते हुए कुछ रचनाएं लिखी। गुरु गोविंद सिंह जी ने अनेक महान ग्रंथों की रचनाएं करी हैं, जिसमें 10वें ग्रंथ के अनेक भाग, वीर से ओतप्रोत रचनाएं, धर्म और सत्य और साहस का संदेश देने वाले काव्य। यहीं पे गुरु जी के दरबारी कवियों ने संस्कृत, ब्रज और फारसी में भी अद्भुत साहित्य की रचना की। देखिए इसको आप दरबार के साहब के अंदर ही हैं और मैं साथ साथ आपको बता भी रहा हूँ। और
महाराज का आशीर्वाद लीजिए, प्रभु की कृपा सब पे हो, खुशियां मिले, आप निरोगी काया हो, दीर्घायु हो, आपका परिवार खुश रहे, यही मेरी दुआ है। और गुरु महाराज से अरदास है, जो भी ये दर्शन कर रहे हैं उनको पोंटा साहब की में ही उनकी उपस्थिति मानते हुए उनको अपनी कृपा, अपनी दया, अपने आशीर्वाद दें महाराज, और खुशियों से झोली भर दें, यही हमारी दुआ है। यहाँ पर एक ज्योत जलती रहती है, ये देखिए, आप ज्योत के दर्शन भी करिए, जो कि बड़ा शांति देती है मन को। ये देखिए, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर तरीके से दीवान सजा हुआ है, कीर्तन हरवत चलता रहता है, पाठ हरवत होते रहते हैं, और श्रद्धालु लोग यहाँ पर आकर अपना शीश नवाकर प्रभु के कृपा का प्रसाद भी लेते हैं, अपने सुखी जीवन और समस्त कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। तो चलिए, अब हम थोड़ा सा बाहर आते हैं, बाहर का नज़ारा भी आपको दिखाते हैं और साथ साथ बताते चलेंगे कि किस तरीके से क्या है। देखिए, गुरुद्वारा का सारा एरिया है ये, और गुरुद्वारा साहब बड़ा सुंदर जगह, हरी भरी पहाड़ियों के बीच में, चारों ओर खूबसूरत नज़ारे हैं। यमुना जी का कमाल का इधर साइड में अभी दिखाएंगे आपको, वो भी नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। आजकल पानी थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी यमुना जी जब अपने पूरे जोर पर आती हैं तो गजब होता है उस समय। तो देखिए, आप इस वक्त गुरुद्वारा साहब में वो स्थान भी देखेंगे जहाँ पर गुरु महाराज जी बैठते थे, और ये इस तरफ को जो लाल सी आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये इधर पर लंगर हॉल है। लंगर हॉल के मैं अभी थोड़ी देर में बाद में लेके चलूंगा, पहले मैं आपको आसपास का दर्शन कराता हूँ। भंगानी का युद्ध, पोंटा साहब के पास ही भंगानी का इतिहास युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध धर्म की रक्षा के लिए था। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी की वीरता, नेतृत्व और रणनीति का अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। जी हाँ, ये तो मैंने आपको बताया, ये भी जैसी जैसी मुझे यहाँ पर चीजें दिख रही मैं बता रहा हूँ। देखिए, अब फिर से मैं दरबार साहब की एक झलक और दूसरे तरफ दिखाता हूँ, जहाँ जहाँ पर महाराज बैठते थे उन जगहों में भी हर वक्त पाठ चलता रहता है। गुरु ग्रंथ साहिब का जो है वहाँ प्रकाश रहता है, और श्रद्धालु लोग आते हैं। इस वक्त मैं वहां से यमुना की तरफ के आपको पहाड़ भी दिखा रहा हूँ, और यमुना नदी के दर्शन भी यहीं से कराता हूँ। देखिए, ये इस वक्त पानी नहीं है आजकल, ये देखिए चारों ओर बहुत, जब अपने पूरे रौद्र रूप में चलती हैं यमुना जी, तो यहाँ भी बड़ी जोर की एक छोटी सी साखी है कि जब बहुत यमुना जी यहाँ पर शोर करती जाती थी, तो गुरु महाराज जी ने यमुना जी से अरदास की, प्रार्थना की कि माता, यहाँ पर श्रद्धालु पाठ पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर शांत हो जाएंगे और शांत होकर अपनी कृपा करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। तो यहाँ पर गुरु महाराज की अरदास माँ यमुना माता ने स्वीकार की, और इस एरिया में कितनी भी इसमें पानी का रौद्र रूप होता है, इस जगह से जब यमुना जी निकलती हैं तो कतई शांत होकर निकलती हैं और बिल्कुल शांत हो जाती हैं, मानो वो भी यहाँ पर कीर्तन और भजन और गुरु की कृपा को अनुभव करती हुई निकल रही हैं, क्योंकि माता का आशीर्वाद भी हम सबको मिल रहा है। देखिए, ये दूर दूर आपको पहाड़ भी दिखाए मैंने।